हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सुर संग्राम फिर से आ रहा है। सुर संग्राम जिस रियलिटी शो से हमारी पहचान है, वो कार्यक्रम फिर आ रहा है। जान ली सजा दू हो कि जान ली सजा दू हो आसामी तेरी आ राजा घरे आजा तोह के हमार किरिया ए सैया घरे आजा तोह के हमार किरिया। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, आप इन्हें टीवी से लेके कई सारे एल्बम, कई सारे भोजपुरी के मिट्टी की सुगंध बिखेरने वाले गानों में, यहाँ तक कि कई सारे बड़े टीवी कार्यक्रम में भी आपने इन्हें जज की भूमिका निभाते हुए भी देखा होगा। मेरे साथ हैं भोजपुरी के वो कलाकार जिनका नाम भोजपुरी में बड़े सम्मान से लिया जाता है। मेरे साथ बैठे हैं मनोहर सिंह जी। आज खास बातचीत करेंगे। स्वागत है मनोहर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपना वोट के जितने भी श्रोता हैं, आप सभी को मैं गायक मनोहर सिंह प्रणाम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। गोपालगंज पहुंचे हैं, कैसा अनुभव रहा आज के कार्यक्रम में जो ग्लोबल गोपालगंज में आपकी उपस्थिति रही? क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? और गोपालगंज से तो मेरा खास लगाव है, आप जानते ही हैं। और इस धरती पर माँ थावाली विराजमान हैं। ये भी हमारा सौभाग्य रहता है कि माता का दर्शन करते हैं। और ग्लोबल गोपालगंज ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फैशन शो में हम आए और यहाँ के लोगों को ऐसा मुझे लगा कि जैसे एक जुनून है लोगों को आगे बढ़ने का। यहाँ जी कई सारे टीवी के कार्यक्रम, जैसे भोजपुरी में कई सारे महुआ टीवी पे भी आपको देखा गया है, कई सारे कार्यक्रमों में जज की भूमिका निभाते हुए भी। कोई ऐसा कार्यक्रम आ रहा है जिसे दर्शक फिर से देखेंगे? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सुर संग्राम फिर से आ रहा है। सुर संग्राम जिस रियलिटी शो से हमारी पहचान है, वो कार्यक्रम फिर आ रहा है। और ये नए लोगों के लिए, हमारे जैसे लोग, गांव में रहने वाले लड़कों के लिए, किसान के लड़कों, मजदूर के लड़कों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो जाहिर सी बात है, ट्रेन आएगी, रास्ता मिल जाएगा, मंजिल मिल जाती है। जैसे हम लोग आगे बढ़ के आज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। गाँव के लड़के हम लोग रहे हैं, खेती बाड़ी देखे हैं, खेती बाड़ी किए हैं, महसूस किए हैं। वहाँ दौर से उठ के और एक मुंबई जैसी भागम भाग भरी ज़िंदगी में जाना, इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करना, तो वो प्लेटफॉर्म ही मिलना बहुत बड़ी बात है। तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। वैसे सुर संग्राम में मैं जिला टॉप में था, एंकर की भूमिका में। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स जो बिग गंगा पर आ रहा था, उसमें मैं जोरी मेंबर जज की भूमिका में था। तो वो प्लेटफॉर्म सुर संग्राम नहीं मिलता तो मैं इस जगह पे नहीं पहुंचता। लेकिन क्या होता वो मुझे नहीं पता, वो तो ऊपर वाले को पता था है। लेकिन बस ये मैं कहना चाहूँगा, सुर संग्राम फिर से आ रहा है और इसके लिए जो नए प्रतिभागी हैं वो तैयार रहें और उनके लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हो सकता है उनकी किस्मत बदल जाए। फिर से क्या और भी बड़े बड़े सितारे होंगे? जिस तरह से रवि किशन जी थे, मनोज तिवारी जी थे जज की भूमिका में, एंकर की भूमिका में, क्या ये बड़े सितारे फिर से सुर संग्राम में दिखेंगे? बिल्कुल रहेंगे, मुझे तो लग रहा है। मुझे पता इसके बारे में बहुत नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर जानता हूँ कि सुर संग्राम ही एक ऐसा रियलिटी शोज़ है जिसमें भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकार रहे हैं। और ये सुर संग्राम ऐसा कार्यक्रम रहा जो सारे टीआरपी को तोड़ दिया था। भोजपुरी का एक रियलिटी शो जो जाके बॉलीवुड के लोगों को पगला दिया कि अरे ये क्या गया, ये क्या गया। तो ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोग बड़े चेहरे रहेंगे। मनोहर जी, आपको गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार रवि किशन जी बड़ा मानते हैं, बड़ा आपको प्यार करते हैं। इतना प्यार रवि किशन जी आपके लिए, क्या ऐसा कौन सा मंत्र दिए हैं रवि जी को? देखिए, वो प्रेम मुझे इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे महसूस करते हैं, मुझे समझते हैं। जो व्यक्ति गांव का है, जो व्यक्ति गांव में उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, वो संघर्ष करके मुंबई पहुंचा, मुंबई पहुंच के अपना नाम बनाया, पहचान बनाया। कहीं ना कहीं वो मुझे महसूस करते हैं कि मैं भी उस तरीके से आगे बढ़ता हूं। और वो दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं। रवि किशन भैया दिल के बहुत ही, मतलब मैं कहूँ तो प्योर हैं, एकदम डायमंड हैं। और मुझे वो महसूस करते हैं और मेरी कनेक्टिविटी इसलिए होती है कि उनको लगता है कि मैं भी जो हूँ वो दिखता हूँ। तो इसलिए भी प्रेम करते हैं और हमारे गानों को बहुत पसंद करते हैं, जो वो मेरे साथ मंच शेयर करते हैं।
तो जब वो गाते हैं तो मैं भी उसमें घुस के गाने लगता हूँ। तो उनको लगता है कि कोई मेरा बैकअप जो ना, वो चूँकि गायक तो है नहीं रवि भैया तो एज ए एक्टर हैं, लेकिन फिर भी जो मैं गाता हूँ तो वो गायक बन जाते हैं। मेरे रहते रवि किशन भैया गायक बन जाते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ मेरा कोई दूसरा आवाज़ है, मनोहर वो गा रहा है। आपके गाने को बड़ा पसंद किया जाता है। वैसे तो आप जब भी कुछ भी गाते हैं, चाहे कजरी गीत हो, सावन गीत हो, लोकगीत हो, भक्ति गीत हो, सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन एक गाना जो आपका बड़ा ही शानदार है, उसे बड़ा पसंद किया जाता है, आसामी तिरिया। उस गाने को लोग कई बार मुझसे कहे कि जब मनोहर जी से बातचीत हो तो आप उस गाने को 2 लाइन ज़रूर कहिएगा कि गुनगुना दें, तो ये पब्लिक के लिए थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल, ये तो गाना बहुत खूबसूरत गाना है, बिट्टू विद्यार्थी जी का लिखा हुआ है, अजय सिंह अजय और अंजनी भैया का म्यूज़िक है। बिल्कुल अपने श्रोताओं के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ भैया। आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद में ये गाना। वो गाना ऐसे है कि जान ली सजादू हो, कि जान ली सजादू हो आसामी तिरिया, राजा घरे आजा तोह के हमार किरिया, ए सैया घरे आजा तोह के हमार किरिया, कि जान ली सजादू हो, जान ली सजादू हो आसामी तिरिया, राजा घरे आजा तोह के हमार किरिया। मनोहर जी, चलते चलते अंत में एक लोगों का सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहेंगे कि जितने भी गायक हैं वो फिल्मों में भी दिखते ही हैं, क्या मनोहर जी आगे चल के फिल्मों में आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो बता दूं आपको कि मैं जन्मजात कलाकार हूं, गायक तो बाद में बन गया। मैं पहले कलाकार ही था। और मैं आपके अपना वुड के जितने भी श्रोता हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने एक ही गाना जो किया उसको बहुत लोगों ने कॉपी किया। गरीब के छठ को ज़रूर देखिए, और उसमें मैंने गाया तो है, लेकिन आप मेरी गायकी से ज़्यादा मेरे एक्टिंग पर। मैं गांव के रामलीला में, भैया आपने बोला ना रवि किशन क्यों आपको इतना कनेक्ट करते हैं, वो रामलीला में पहले सीता का पाठ करते थे, मैं भी सीता का पाठ करता था। शुरू में मैं सुखेन का पाठ किया, सीता का पाठ किया, मेरी लंबाई बढ़ी, राम थोड़े छोटे हो गए तो मैं राम का पाठ करने लगा, जो राम थी वो सीता का पाठ करने लगी। तो वो गाँव का मंचन मैंने किया है, और वो अभिनय किया है, वो रियल अभिनय था। मैं जब सीता बन के गाता था तो मैं खुद रोता था, और सामने बैठी 2000 की पब्लिक भी रोती थी। तो मैं गायक तो मैं बाद में बना, मैं पहले एक्टर ही हूँ। तो अभिनय इसलिए मैं नहीं करता कि मुझे बैक फुट अभिनय नहीं करना, मैं जब करूँगा तो लीड करूँगा, इसलिए। और मेरी 1-2 फिल्में भी आने वाली हैं, भगवान माथा वाली चाहें तो बहुत जल्द आपके बीच में आएंगी। अभिनय करते हुए भी आप मुझे देखेंगे, और गाते हुए, हाँ, लेकिन मैं रियल दिखूँगा उसमें भी, ये जान लीजिए। जे भी गोपालगंज के जनता बा सभे आपके आज सुनल है, सभे देखला सा, थावे माता के दर्शन भी रुआ कैनी है। गोपालगंज के काफ़ी अच्छा अनुभव रउरा लागल, रुआ अपन अनुभव भी साझा कैनी। जे भी लोग देख सुन रहल बा, जे भी भोजपुरी के चाहे वाला बा, जे रउरा के चाहे वाला बा, वो सब दर्शक गण के का कुछ कहब? बस ये कहब कि जो गोपालगंज बा ये देवभूमि है। जो गोपालगंज है ये देवभूमि है। यहाँ साक्षात भगवती की कृपा है, साक्षात भवानी की कृपा है। और गोपालगंज में हमें हमेशा से प्रेम मिलल है, चूँकि गोपालगंज गवैयन का और सुनवैयन का बहुत बड़ियार जिला है। तो गोपालगंज से स्नेह हमके हमेशा मिलत रहेला। ऐसे हम ऐसे कहते हैं कि जब भी हम अपन प्रस्तुति रखी ना तो ओकर रिव्यू गोपालगंज से भी हमके मिलेला। वो हो सकेला अलका के वजह से भी मिलत होके, और ये भी हो सकेला कि लोग हमके अच्छा से सुनेला, ऐसे भी। तो गोपालगंज वासियन के यह कहब कि आप लोग हमके ऐसे ही सुनत रहा, देखत रहा। हमेशा प्रयास रही कि आप लोगों खातिर बेहतर और अलग, मतलब मिट्टी के चीज़ के ही लेके प्रस्तुत करे कोशिश करब, ये हमारा तो रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोहर सिंह साहब, भोजपुरी के जाने माने अभिनेता व गायक हैं। अच्छे गाने, अच्छी भोजपुरी, साफ़ सुथरे गानों को लेकर के भोजपुरी के चाहने वालों का हमेशा मनोरंजन करते हैं। सुर संग्राम जैसे शो से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए, और इन दिनों सबके दिलों पर एक साफ़ सुथरी भोजपुरी के साथ राज करते हैं।
तो ऐसे गायक व अभिनेता को ढेर सारा प्यार मिलते रहना चाहिए। आप सबकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और हस्ती से, तब तक के लिए नमस्कार।